Good morning, students. So, today we will discuss about the Coriolis force. Okay. In the last video, we discussed the direction of the wind. हमने डायरेक्शन ऑफ द विंड को देखा था. तो चलिए हम लोग पहले इसके डिफरेंशन को देखते हैं और उसके बाद फिर से उस डायरेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं. Let's see. An apparent force caused by the Earth's rotation. Caused by the Earth rotation. Okay, the Coriolis force is responsible for deflecting, the most important, deflecting winds towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere. This is also known as Farrell's law. तो ये क्या है? अर्थ के रोटेशन के कारण एक जो फोर्स जनरेट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरियोलिस फोर्स कहते हैं. सिंपल, एज सिंपल. ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, okay, a force generate, that force is known as Coriolis force. इफेक्ट क्या है इसका? विंड्स पर क्या इफेक्ट है? एक्चुअली ये इफेक्ट डालती है हर आपको जो भी मूवेबल थिंग्स है, ओके, खासकर जो लार्ज मास में, जैसे हमारा प्रोजेक्टाइल हो, रॉकेट्स हो, या फिर विंड्स हो, या ओशियन वाटर हो, इस सब पर असर डालती है. ओके, लेकिन यहां हम लोग इसको विंड्स के संदर्भ में देख रहे हैं. क्लियर? तो विंड्स पर इसका इफेक्ट क्या होता है? क्योंकि हमारा टॉपिक क्या था? विंड्स एंड प्रेशर. याद है आपको? बिल्कुल. विंड पर इसका इफेक्ट क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइट और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहां करती है? राइट डिफ्लेक्ट करती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या करती है? लेफ्ट करती है. तो कल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि राइट और लेफ्ट ये क्या है? परसेप्शन का है कि हमारा डायरेक्शन किधर है. तो दो तीन डायरेक्शन, जैसे कल हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे कि सपोज ये हमारा क्या था? हाई प्रेशर एरिया था. ध्यान से, ये हमारा क्या था? लो प्रेशर एरिया था. क्लियर है? सॉरी, ये भी हमारा हाई प्रेशर एरिया था और ये हमारा लो प्रेशर एरिया था. तो विंड्स को चलनी चाहिए थी इस तरीके से, लेकिन हमने क्या देखा था कि नहीं, विंड्स इस तरह से नहीं चलती, विंड्स चलती है कुछ इस तरीके से. क्लियर? तो राइट हमने बताया था कि ये हमारा है, ठीक है, राइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आ रही है. साउदर्न में हमने देखा था कि चलनी चाहिए थी इस तरीके से, लेकिन चलती कहां है? इस तरीके से. तो ये हमारा साउथ, ये हमारा क्या हो गया? लेफ्ट हो गया. क्लियर? अब सपोज कि अगर डायरेक्शन ऑफ द विंड कुछ इस तरीके से है, ध्यान से देखिए, क्योंकि जब हम लोग इसके बाद इंडियन मॉनसून पढ़ रहे हैं वहां पर इन चीजों का फिर बहुत ज्यादा उपयोग है. तो विंड्स चलनी चाहिए इस तरह से, ठीक है, लेकिन अब क्या है? नॉर्दर्न, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है हमारा, हमेशा याद रखना है, ये हमारा साउदर्न है. तो यहां पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर क्या होगा? राइट टर्न करेगी. तो अब देखिए, जा रही है, परसेप्शन डायरेक्शन चेंज हो गया, राइट किधर आ गया? दिस साइड, ये मूव कर जाएगी. क्लियर? ये हमेशा ध्यान में रखना है कि विंड्स जा रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो अलग अलग डायरेक्शन से अगर मूव कर रही है तो वो अपने राइट को मूव कर जाएगी. सिंपल. अगर ये जा रही है, सपोज इस तरीके से जा रही है साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो किधर करेगी? लेफ्ट. ये लेफ्ट है, लेफ्ट की ओर मूव कर जाएगी. ध्यान देना है, ठीक है. तो कुछ इस तरीके से विंड मूव कर जाएगी और यहां पर कुछ इस तरीके से विंड मूव कर जाएगी. बात समझ में आ रही है? ये विंड का डायरेक्शन था और ये कोरियोलिस इफेक्ट के कारण होता है. ठीक है, कोरियोलिस के फोर्स का क्यों है कोरियोलिस फोर्स? ड्यू टू द अर्थ रोटेशन. क्लियर हो गया? अब फोर्स जनरेट. क्लियर? और उसका इफेक्ट क्या होता है विंड पर? बिल्कुल. अब ये क्या होता है? देखिए, इसको हम लोग फिजिक्स से ड्राइव करते हैं कोरियोलिस फोर्स. हम इसको ज्योग्राफी के टर्म में सिंपल आसानी से समझ सकें उसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो एक 3D ले लीजिए आप. ये हमारा क्या है? इक्वेटर. सपोज ये इक्वेटर है, ये हमारा आर्कटिक सर्किल है, ये हमारा पोल है. ठीक है, तो अब अगर बीच से देखो इस तरीके से, तो ये हमारा क्या हुआ? इक्वेटर, इसके ऊपर आर्कटिक सर्किल और इसके ऊपर पोल. तो देखिए यहां पर हम लोगों ने एक इमेज बनाया है. ये हमारा क्या है? इक्वेटर. ध्यान से देखना है, ये हमारा क्या है? इक्वेटर, बाहर का जो है हमारा सर्किल. ये हमारा है आर्कटिक सर्किल और ये हमारा है पोल्स. क्लियर? सपोज करते हैं कि ये एक प्लेस ए यहां पर है और एक प्लेस बी यहां पर है. ठीक है, आपको याद है ना कि अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट.
ये वेस्ट टू ईस्ट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। क्लियर। तो अब 12 नून में ये कुछ इस जगह पर है। क्लियर। अब 12 नून में इस जगह पर है तो 12 मिडनाइट में कहां पर होगी ये, तो ए जो है यहां पर होगा, ये बी भी यहीं पर होगा। क्लियर। तो समय तो एक लगा, ध्यान से देखिए, समय क्या लगा, एक लगा, लेकिन ए को दूरी ज्यादा तय करनी पड़ रही है। ध्यान में दिख रहा है, समय तो एक ही है, दोनों एक ही पैरेलल में है और आएंगे भी, लेकिन इसका मतलब है कि अर्थ अलग अलग लैटिट्यूड पर अलग अलग वेलोसिटी से मूव करती है, अलग अलग वेलोसिटी से मूव करती है अर्थ अलग अलग। तो इक्वेटर पर अर्थ की स्पीड क्या होगी, ज्यादा है, आर्कटिक सर्किल पर उससे कम है। अब पोल्स पर इक्वेटर की अर्थ की स्पीड बहुत ही कम है। क्लियर। तो अब ध्यान से देखना है तो देखिए डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रही है, टाइम वही है, इसका मतलब वेलोसिटी ज्यादा है। यहां पर आते हैं, इसका मतलब यहां पर अर्थ की जो वेलोसिटी है वो क्या है, ज्यादा है, और यहां पर अपरेंट रिलेटिवली क्या है, कम है। अब सपोज करते हैं यहां पर एक व्यक्ति है और यहां एक व्यक्ति है, ये बॉल फेंकता है, ठीक है, किसको, इसको। ये कहां से बॉल फेंकता है, इक्वेटर पर आदमी को। आर्कटिक सर्किल से हम बॉल फेंक रहे हैं कहां पर, इक्वेटर के आदमी को। लेकिन ध्यान दीजिए इक्वेटर की स्पीड क्या है, ज्यादा है, इक्वेटर की स्पीड ज्यादा है, तो बॉल यहां आनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि स्पीड ज्यादा है इसलिए ये लगेगा कि पीछे। ये विंड के कारण नहीं हुआ, ध्यान रखना है, ये ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, अर्थ की जो स्पीड है रोटेशन के कारण हर एक लैटिट्यूड पर उसकी स्पीड क्या है, अलग अलग है, इसीलिए ये फिनोमिना आएगा। देखिए ध्यान में आया, क्लियर। उसी तरीके से अगर यहां से बॉल फेंक रहे हैं हम लोग, क्लियर, तो चूंकि यहां पर क्या है, स्पीड ज्यादा है, तो ये पीछे की ओर बैक की ओर करेगी। देखिए हमारा फिगर, बात समझ में आ रहा है आपको। तो यही होता है, ध्यान रखना है। देखिए यहां पे दोनों प्लेस एक है, इक्वेटर ज्यादा डायमीटर का है, टाइम एक ही लेती है, इसका मतलब हर अलग अलग लैटिट्यूड पर अर्थ की स्पीड अलग अलग होती है, और इक्वेटर पर अर्थ की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। लास्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या ध्यान में रखना है, डायरेक्टेड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द एयर फ्लो। जो लगता है, देखिए ध्यान से, हमेशा कोलिस फोर्स एयर के डायरेक्शन के राइट एंगल पर लगता है। क्लियर, ये राइट एंगल 90 डिग्री पर लगता है, ध्यान देना है। अफेक्ट्स ओनली विंड डायरेक्शन नॉट द विंड स्पीड। कोलिस फोर्स के कारण सिर्फ विंड का डायरेक्शन चेंज होता है, उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है। अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बढ़ रही है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, स्पीड वही रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विंड, जितना तेज विंड का स्पीड होगा उतना तेज डिफ्लेक्शन होगा, जितनी कम विंड की स्पीड होगी उतना कम डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन आप समझ गए होंगे, ठीक है, डिफ्लेक्शन आप समझ। तो जितनी तेज विंड की स्पीड उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, जितनी कम विंड की स्पीड उतना कम डिफ्लेक्शन। स्ट्रॉन्गेस्ट टू द पोल्स एंड वीकेस्ट एट द इक्वेटर, ठीक है। कोलिस फोर्स इक्वेटर पर जीरो होता है, राइट एट द इक्वेटर कोलिस फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। तो सबसे कम इक्वेटर पर होता है, यानी एयर कोलिस फोर्स जीरो मतलब क्या है कि एयर डिफ्लेक्शन जीरो होता है इक्वेटर पर, और सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन कहां पर होगा, पोल्स पर होगा, पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर। तो होप आपको कोलिस फोर्स समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को एक नहीं 2 3 4 बार देखिए अगर जरूरत पड़ती है तो, ओके, तो हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो विल मीट विद अनदर वीडियो इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।